हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा ट्रायंगल्स के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एक एक्सियम पढ़ा और एक थ्योरम पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि एंगल साइड एंगल कंडीशन जो थ्योरम थी और उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ट्रायंगल्स, साइड एंगल साइड वाला कंडीशन पढ़ा जो कि आपका एक्सियम था। ठीक, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज आज हम ट्रायंगल के पढ़ेंगे, कुछ और थ्योरम्स आज हम पढ़ेंगे इसकी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने साइड एंगल साइड का पढ़ लिया था कंडीशन, एंगल साइड एंगल की कंडीशन पढ़ लिया। उसके बाद आपने साइड 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 का पढ़ लिया कि अगर तीनों साइड दिया होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, दो एंगल दिया है, एक साइड दिया है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ये सारी सिचुएशंस आपने पढ़ लिया ऑलरेडी और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर जो ट्रायंगल है आपका उसकी दो इक्वल साइड्स दी गई हों, ठीक है, मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों। अगर मान लीजिए आपका है ट्रायंगल, ठीक है, इसकी जो ये वाली साइड है, ये साइड और ये दूसरी साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल क्या है आपका, ट्रायंगल है ए बी सी। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो ए बी है इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल दिया गया है। यहाँ पे हम इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए इसको 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही होगा, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, वैसे ये 4 दिख नहीं रहा है, कम ही दिख रहा है उससे, चलिए 2 कर देते हैं। तो ये हो गया। अगर ट्रायंगल के दोनों साइड्स दो इक्वल साइड्स हैं, ठीक, तो जो ये एंगल है, ये एंगल, क्या ये एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रूव करेंगे कि ये इक्वल होता है कि नहीं। तो आपकी जो थ्योरम है पहली वाली आज की, मतलब कि थ्योरम 7.2, वो यही है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, आपका जो ये ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जो ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं दो साइड्स, तो उनको क्या कहते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में क्या होगा, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक, तो आपकी थ्योरम क्या है, क्या बोल रही है कि ये जो साइड्स है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं, तो जैसे ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि एंगल बी एंगल सी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऐसा थ्योरम में है। ठीक है, ऐसा थ्योरम कह रही है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब ये है आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ठीक, इसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ये हो गया आपका ट्रायंगल, को हम डिनोट कर देंगे ए बी सी से। ठीक है, अब यहाँ से, और ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये ऐसा आपको दिया गया है कि अगर साइड्स इक्वल होंगे तो जो ये एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल हैं, ये एंगल बी और एंगल सी, ये क्या होंगे, इक्वल। देख लेते हैं आपको दिया क्या क्या गया है। ठीक, तो आपको इसको प्रूव करना है। यहाँ पे दिया गया है क्या, गिवन है आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है। ठीक, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको, प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए जो आपका ट्रायंगल है, इसका जो एंगल ए है, इसको हम एंगल ए से एक बाइसेक्टर लाइन यहाँ से एक खींचेंगे, और BC तक, जो आपकी ये साइड BC है, वहाँ तक ला करके इसको हम, देखो बनाते हुए, ये हो जाएगी
ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये है क्या, पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट डी। अब हम ये जो दोनों अलग अलग ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, तो ये ट्रायंगल कौन कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहला ट्रायंगल कौन सा हो गया, देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, दिस वन, ठीक है, एक ये हो गया, इसको क्या कहेंगे ए बी डी। और दूसरा कौन सा हो गया ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए सी डी, ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो फिर क्या है, डी। अब देखो एक ट्रायंगल हो गया ए बी डी, दूसरा क्या है, एंड ट्रायंगल ए सी डी। आप देख सकते हैं एक येलो वाला ट्रायंगल है, दूसरा ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो ये ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी हैं, अब इसमें हम चेक करेंगे, देखो इसकी जो एक साइड है, ए बी साइड है, ए सी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये गिवन ही है कि जो ए बी साइड है क्या है, ए सी के इक्वल, आपको क्या है ये गिवन है, ठीक। अब देखो आपको जब थ्योरम प्रूव करना है तो आप क्या करो, इस ट्रायंगल को अगर मतलब आपको ये एंगल प्रूव करना है ना कि एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, तो अगर ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक, ये जो येलो वाला और ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे उससे। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो देखो अब क्या आपको क्या दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, ठीक है। अब देखो जो ये एंगल ए का बाइसेक्टर आपने खींचा यहाँ से, बाइसेक्टर एक रचना किया, जो आपने एक कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, तो ये क्या है, जो ये वाला एंगल है और ये दूसरा ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, इसको एक को लिख सकते हैं आप एंगल बी ए डी, और दूसरा एंगल क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी। ये हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा। ये कैसे आया, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से आया ये, ठीक है, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन से, ये दोनों इक्वल, एंगल इक्वल हो गए। अब आप देखिए जो ए डी साइड है, ये ए डी साइड जो ये वाला साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ए डी साइड जो है, ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ठीक। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की कंडीशन आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। अभी जब इक्वल हो गए, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल थे, ये दोनों ट्रायंगल, आपका ये येलो ट्रायंगल और ऑरेंज ट्रायंगल, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बचे हुए हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बची हुई वो भी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक। ये हो गया आपका प्रूव, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ना, जो आपकी ये थ्योरम थी ये प्रूव हो गई, ठीक। अब चलो ये तो आपकी एक थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 7.2, जो कि चैप्टर 7 की सेकेंड थ्योरम थी, ठीक है। अब देखो अगर इसका जस्ट अपोजिट ले लें, आपने दो साइड को इक्वल लेकर के आपने एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल लिया, मतलब जिसकी आइसोस्केल्स ट्रायंगल वही होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, उससे आपने प्रूव किया कि उसके जो अब करस्पॉन्डिंग मतलब अपोजिट एंगल्स होंगे उस साइड्स के, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। आपने ऐसा प्रूव कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल लेंगे, उसके हम उन अपोजिट एंगल्स को इक्वल मानेंगे, उससे हम देखेंगे कि वो साइड जो है वो इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक। तो चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं, देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, मैं सेम उससे ही डिनोट कर रही हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी इसको आप किसी भी
लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं, PQRS ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, LMN लिख सकते हैं, PQ मतलब कुछ भी ले सकते हैं, RST UV कुछ भी, UV मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको ABC ही लेना है। ठीक, तो देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, एंगल B और एंगल C इक्वल है। ठीक है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, इसमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अगर मैं इस जो आपका एंगल A है इसका बाइसेक्टर बना दूँ, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा पॉइंट D तक, जो कि BC पे कट कर रहा है। BC तक ही हम क्लिक करेंगे, जो आपकी साइड BC है वहाँ तक ही ले जाएंगे। अगर आपके पास, जैसे मैंने ये तो स्क्रीन पे बनाया है ऐसा डायग्राम, लेकिन अगर आप यही सेम डायग्राम एक कॉपी लें, मतलब एक पेपर लें, उस पेपर पे ऐसे ही बना करके 2 इक्वल साइड का ट्रायंगल बनाएं, मतलब साइड इक्वल नहीं करना है, एंगल इक्वल करना है। यहाँ पे हम साइड प्रूव करेंगे इक्वल होती है कि नहीं होती है। ठीक है, और उसको अगर एंगल ए का, जो एंगल ए बनाए उसका एकदम बीचों बीच से एक लाइन बना दे, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसको कट मतलब बना दें। अब यही जो ये आपका ट्रायंगल है, इसको उस पेज से कट करके बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए कि ये जो आपने AD बनाया, बाइसेक्टर एंगल ए का बाइसेक्टर AD बनाया, उस प्लेस से उस पेज को फिर से कट कर दीजिए और उसके बाद फोल्ड कर दीजिए। इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे कट करके। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये दोनों पार्ट्स आएंगे वो एक दूसरे पे एकदम ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एकदम इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर हम इसको, जो ये ACD वाला है, ठीक, ACD वाला है, अगर हम इसको पलट करके, मतलब जब पेज यहाँ से कट जाएगा AD से, तो इस पेज को आप पलट करके इस पे रख सकते हैं, ओवरलैप हो जाएगा ये। तो दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि इससे साइड भी इक्वल आ जाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकली। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली प्रूव हो गया, लेकिन अब इसको हम प्रूव करेंगे ऐसे, जैसे आपने थ्योरम नंबर 7.2 प्रूव किया, 7.1 प्रूव किया, वैसे ही हम इस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो आपकी थ्योरम यही है कि अगर एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो इसका जो साइड AB है और AC है, क्या होगा वो, AB इक्वल्स टू AC, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो आपकी थ्योरम क्या है एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो थ्योरम है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, यही है कि ये ट्रायंगल के जो मतलब इक्वल एंगल्स के जो ट्रायंगल होंगे, इक्वल एंगल जो, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, ठीक है, आपका ये ट्रायंगल है, इसका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है इक्वल है। ठीक, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे, मतलब इस एंगल का साइड अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाला होगा, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही आपकी थ्योरम है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इक्वल कैसे होगा। देखो, इससे पहले जो आपने थ्योरम प्रूव किया आज, वो क्या था, साइड एंगल साइड से प्रूव हुई। इसको आप क्या कर दीजिए, एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दीजिए। ठीक है, सेम वही है, आपको एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है, फिर वहाँ से कंडीशंस लिखनी है, आपको क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ABC से डिनोट कर लेंगे। ये है आपका ABC। अब हम एंगल ए का बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये आ गया। बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है ना, आपको पता है अच्छे से ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, बाइसेक्ट करना। बाई मतलब 2 और सेक्टर मतलब कि उसको कट करना, मतलब अलग करना। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एक, और दूसरा ये वाला एंगल हो गया। ठीक, अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं कि जो एंगल है वो 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, उसकी कुछ भी आप वैल्यूज मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो हो गया क्या, यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, जो कि AD है और BC लाइन तक जाता है। जो D जो पॉइंट है वो BC जो आपकी साइड है उसको D पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वही पॉइंट D है। अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ गए, जैसे प्रीवियस वाला थ्योरम था उसमें भी आपने देखा कि ABD एक ट्रायंगल आ गया था, येलो और ऑरेंज कलर का मैंने बनाया था।
ठीक, वही सेम चीज़ें मैं बना करके यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। अगर मैं नाम ले रही हूँ ट्रायंगल ABD तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ ट्रायंगल ACD मीन्स इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, हमें प्रूव। अब देखो आपको दिया क्या गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं भाई। क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ऐसा है तो ठीक है, ये क्या है, गिवन है। देन क्या हो रहा है, AB इक्वल्स टू AC, ऐसा हो रहा है। अब हम प्रूव क्या करेंगे, यही तो प्रूव करेंगे, प्रूव AB इक्वल्स टू AC, यही प्रूव करेंगे हम। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक, आपको क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं ना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, आपको ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड AD है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इससे पहले वाले में आपने इस कंडीशन को लिया था, साइड AD जो है वो क्या है, कॉमन है। AD इक्वल्स टू AD, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, या लिख दो आप, ये भी लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आया है, या फिर क्या है, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, आपने एंगल A का बाइसेक्शन किया है, एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल, और ये सेकेंड वाला, मान लीजिए इसको मैं 1 कह रही हूँ और इसको 2 कह रही हूँ, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 को आप क्या लिखेंगे, BAD लिखेंगे, और 2 को क्या लिखेंगे, CAD लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक, ये आ गया, ये किससे आया है, आपका बाइसेक्शन ऑफ एंगल A। ठीक है, अब देखो एंगल साइड एंगल की कंडीशन आ गई, तो क्या हो गया, जो ये दो अलग अलग आपके ट्रायंगल्स थे ABD एंड ACD, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी जो और साइड्स हैं, मतलब कि एक तो साइड ये हो गई AB इक्वल्स टू AC। ठीक, ये जो तो एक साइड हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तो ये इक्वल होगी। ऐसे ही BD और DC भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, इक्वल क्या सकती है, होगी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कि इक्वल है सारी चीज़, जो उसके एंगल इक्वल है, उसके साइड्स इक्वल है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्या आ गया, ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, या फिर आपकी क्या है, थ्योरम है ना ये तो। ठीक है, आपकी थ्योरम भी तो है ये, 7.1 थ्योरम जो थी यही तो थी आपकी। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइड AB इक्वल्स टू AC। ठीक, ये हो गया क्या, प्रूफ। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था, और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन